आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर जिन्होंने अपने लाइफ के लगभग 40 साल इस देश और इस समाज की सेवा में दी है। मीट मिस्टर जमील सर। जमील सर, आप कैसे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। माई सेल्फ मोहम्मद जमील खान, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जीक्यूटिव, रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, इतने स्ट्रिक्ट हैं जितने आप फौज में रहते हैं या फिर आपकी ड्यूटी पर रहते हैं आप। आज हम सर से बात करेंगे आपके सवालों पर, जैसे भ्रष्टाचार या फिर पुलिस हमेशा गलत का साथ देती है, और दूसरा जो आपको सबसे ज्यादा लगता है कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई आज सर से जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, पहला सवाल, मेवात आज के टाइम में क्राइम का गढ़ बन चुका है। क्राइम आई मीन ओलेक्सबाज यानी कि साइबर अपराध। इसके पीछे आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? साइबर क्राइम और ओएलएक्स के विषय में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ शिक्षा की कमी और लोगों को इसके कंसिक्वेंसेस मालूम नहीं है कि क्या क्या कंसिक्वेंसेस के होंगे, क्या इसके परिणाम होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, और कोई जागरूकता अभियान भी यहाँ पर कोई ऊंचे लेवल का नहीं चलाया गया। तो मैं तो कानून की जानकारी ना होना ही इसका मेन कारण मानता हूं। प्लस इसमें प्रशासन का भी थोड़ी बहुत कह सकते हैं, कोई भी आदमी पांचों उंगली एक जैसी नहीं है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, रिश्वतखोर भी हैं, ईमानदार आदमी भी हैं। लेकिन इसको मैं एक कहावत है कि भाई देहात में कुछ तो खोट लोह में और कुछ लोहार में, तो इसके लिए मैं दोनों को बराबर का दोषी मानता हूं। सर, ये क्या है कि साइबर अपराधी हम देखते हैं कि हर गांव से आज इस गांव से दो पकड़े, आज इस गांव से दो पकड़े तो जाते हैं, लेकिन 2 या 3 दिनों में वापस आ जाते हैं। ये क्या है? ससुराल जाए और ना दो के वापस आ गए, ये क्या है? मतलब क्या फेरबदल चल रहा है? सही कहा आपने। इसमें भी वही है कि भाई सभी लोग ईमानदार, पुलिस अफसर भी सभी लोग ईमानदार नहीं होते, उसमें भ्रष्ट भी हैं, ईमानदार भी हैं। फिर प्लस इसमें एक कंपटीशन की भावना भी आ जाती है। बोला यार, ये आदमी कुछ नहीं था, आज ये झोंपड़ी में रहता था और आज इस पे गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, क्यों ना मैं भी। तो नए नए बच्चे जो है इस झांसे में आ जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण है इसका भी कुछ नहीं हुआ, मेरा भी कुछ नहीं होगा, है ना? सब ये भी कर रहा है, हम भी कर लेंगे। इसके बारे में मेरे पास बहुत मटेरियल है, मैं आपको अलग से इस बारे में बताऊंगा कि वही है कि ले दे करके अपना वो, उसमें दलाल भी हैं और उसमें जो है पुलिस भी है और उसमें सभी बराबर के दोषी हैं। सर, एनडीटीवी का एक डाटा कहता है कि मेवात में बीते 4 महीने में 336 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की है। मतलब ओलेक्स यानी कि मेवात की भाषा में कहें तो ओलेक्सबाज 336 करोड़ रुपए का ओलेक्स काटा है। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या आप इसमें सीधा सीधा पुलिस का फेलियर मानते हैं या फिर पुलिस की मिली भगत से ये सब हो रहा है? इसको पुलिस का फेलियर तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन यहाँ की जो जनता, जो लोग इन कार्यों में लिप्त हैं, वो भी इसके लिए दोषी हैं, मान नहीं रहे हैं। सरकार ने बहुत प्रकार से लोगों को सचेत किया है। मुझे लगता है कि आजकल मोबाइल में भी जो है इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, वार्निंग्स भी दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसमें वही है, फिर वही है इसका जवाब, शिक्षा की कमी, कानून की जानकारी का ना होना, और वही एक प्रकार की कंपटीशन की भावना लोगों में आ गई है, और बेरोजगारी भी इसका मैं एक मुख्य कारण मानता हूं। सर, आप सेंट्रल फोर्सेस से हैं और आपने हिंदुस्तान के हर कोने में आपने लगभग काम किया है। सर, मेवात में हरियाणा के और राज्यों के मुकाबले और जिलों के मुकाबले मेवात में क्राइम रेट कम है, चाहे वो मर्डर का हो, रेप केसेस हो या फिर गुंडागिरी हो। फिर भी मेवात का नाम इतना बदनाम क्यों है? हाँ, इसका यही है कि भाई मुस्लिम प्रोन एरिया होने के नाते इसको कुछ असामाजिक तत्व और राष्ट्र विरोधी ताकतें मीन्स
कि भाई देश के अंदर जो है शांति कायम नहीं होना, किसी भी एरिया को और किसी भी इंसान को बदनाम करना, तो यहाँ की चीजों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। होता इंच भर है और उसको एक फुट 2 फुट के बराबर, मीटर के बराबर जो है इसको बड़ा चढ़ा करके। सर एक डाटा कहता है कि मेवात में लगभग 60 to 50% जो FIR दर्ज कराई जाती हैं वो लगभग झूठ पर आधारित होती हैं, मतलब आधी से ज्यादा FIR झूठी हैं। ये मेवात के लिए एक बड़ी शर्म की बात है। सर इसके पीछे का क्या लगता है आपको? इसके पीछे का यही है, लोग क्या बोलते हैं उसको, एनिमिटी, दुश्मनी, बदला लेने की भावना। भाई किसी को कोई कि भाई ये आदमी तरक्की कर रहा है तो मैं तरक्की नहीं कर रहा हूं, है? तो कई बार झूठी FIR होती हैं, उसमें फिर वही मैं कहूंगा, कोई बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमारे प्रशासन के अधिकारियों की भी इसमें कमी है और यहाँ के आम जनता की भी कमी है। वो रिश्वत देते हैं और रिश्वत लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ ईमानदार आदमी समाज में भी हैं और अपने प्रशासन में भी, पुलिस में भी ईमानदार लोग हैं। सभी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसका फिर वही है कि दोनों इसके दोषी हैं। झूठी FIR होती हैं, हमने देखा है और हमने सलटा है, हमने अपने पर्सनल लाइफ में भी देखा भाला है। खुद हमारे गांव और परिवारों में भी इस तरह के केसेस हुए हैं और बाहर भी हुए हैं। सर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतने शर्मनाक केसेस होते हैं, जो मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली मानता हूं कि रेप जैसे केसेस, ये मेरे हिसाब से सबसे घटिया केसेस होता है। इसमें इस तरीके के केसेस को लोग झूठा लगा देते हैं, एक दूसरे के इस तरह लगा देते हैं कि इसने रेप किया है। और मेवात में सबसे ज्यादा यही केसेस झूठे लगाए जाते हैं। ये मेवात के लिए और यहाँ के मेव समाज के लिए एक शर्मनाक बात है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये जो है एक दूसरे पर लगाते हैं। मैंने तो कई बार ऐसा सीन भी देखा है, नाम नहीं लूंगा, एक बहुत ही शिक्षित परिवार और उच्च पद पर आसीन परिवार के बीच में शादी के मसले में लड़की वाले, लड़का वाले, लड़की वालों ने लड़के वाले पे झूठा केस कराया, यानी लड़की वालों ने भी झूठा कराया, लड़के वालों ने भी झूठा कराया। तो लोग झूठा आरोप लगाते हैं। हमने इसको पर्सनल लाइफ में भी देखा है और जॉब में रह के भी देखा है। तो ये नहीं होना चाहिए। सर आपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में किस प्रकार के केसों का सबसे ज्यादा सामना किया कि आए दिन आपके पास ये केस तो आ ही जाते थे, या फिर एक वीक में ये केस तो आना ही था? ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई केस? इस तरह के मैं बेसिकली I have worked with local police, but I was not in a local police or state police, but I have worked with the local police of maximum states. I know sir, आप जो है but मेरा जो है इतना एक्सपीरियंस रहा है कि क्या पूछा था आपने? किस प्रकार के केसेस का सबसे ज्यादा सामना किया है आपने? या जहां तक मैं मेवात की बात कर सकता हूं, यही देखा है भाई, लड़ाई हो, मान लो झगड़ा हो गया, तो ज्यादातर हमारे लोगों की कमी है कि किसी पढ़ा लिखा लड़का होगा किसी परिवार में, वो वहां पर मौजूद भी नहीं रहा होगा लेकिन उसको इन्वॉल्व करा देते। कोई नौकरी वाला होगा तो उसको, चाहे वो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहा होगा, लेकिन उसका नाम लिखा देते हैं और फिर उसमें जो है आदमी को अंडर प्रेशर, दबाव में लाकर फैसला होता है और उसमें बहुत लोगों का, वो लोग नौकरी के काबिल नहीं रहते, उनकी नौकरियां छूट जाती हैं और बड़े बड़े परिवार हमने इसमें बदनाम देखे हैं। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल हैं। खुद मेरे परिवार में भी इस तरह की, हम 3 भाई हैं, एक आर्मी में, एक पुलिस में, मैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में। ये इस तरह के केस हमारे साथ भी हुए हैं और हो सकता है थोड़ा बहुत, जब आप मेरे खिलाफ कर रहे हो तो मैं भी करूंगा, तो हो सकता है हमने भी किसी को झूठा इस्तगासा किसी के ऊपर कराया होगा। तो ये रहना पड़ता है। जैसा देश वैसा भेष। A man is known by the company he keeps. There is a proverb in English, a man is known by the company he keeps.
आई नो सर, आप इंग्लिश क्लासेस चलाते हैं, बट हमारी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर हिंदी समझती है, वो हिंदी का मतलब ये है कि while in Rome do as Romans do। Yes, sir। रोम में इस तरह से रहो जैसे कि रोम के लोग रहते हो, जैसा देश वैसा भेष। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स मीन्स एक आदमी संगत की रंगत की संगत बोलते हैं, तो इसीलिए अच्छी संगत का होना भी बहुत आवश्यक है। सर का आपकी जानकारी के लिए बता दें, सर का इंग्लिश पे बड़ा अच्छा कमांड है, और सर ने आपको हिंदी भी बताई और फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश और हिंदी दोनों बता दिया। हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, उर्दू में भी बताऊंगा, और अरबिक भी मेरे को जानते हूँ, मैं संस्कृत भी जानता हूँ। सर सवालों का सिलसिला बहुत हुआ। मेरे कुछ मिलने वाले हमारा, और एक है हमारे मिलने वाले हंजला खान साहब, उनका एक क्वेश्चन है कि आपने हर जगह पे काम किया है भारत के कोने कोने में, आपको मेवात इलाका आपको कैसा लगा? आपको पर्सनली थिंक बताइए कि आपको कैसा लगा पर्सनली। सीधे साधे, भोले भाले, बहादुर, लड़ाकू चाहिए। सर मेवात की पहचान मेवात के मेवों ने, आज के यूथ ने खुद ने खो दी है। खुद वो लोग, उन लोगों को नहीं पता कि वो लोग क्या हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। कभी ये बोलते हैं कि मेवात ने जुर्म की दुनिया में अपना बड़ा नाम कमा लिया है, और ये बोलते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो लोग इसको बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम गुंडे ही फैला रहे हैं, और उनको इस बात में बड़ी खुशी मिलती है कि हम लोग अनपढ़ हैं। सर अगला है हमारे एक और मिलने वाले हैं मिस्टर गुल्लर खान साहब, उसने का क्वेश्चन है कि पुलिस हमेशा गलत का साथ देती है, क्योंकि आज के जमाने में उसका पर्सनल ये ओपिनियन है कि आज के जमाने में जितने भी लोग गलत कर रहे हैं वो तो अपने बचने का तरीका पहले ही रखते हैं, और जो लोग बेगुनाह हैं वो इसमें फंसते हैं, पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने के बाद फिर पुलिस उनसे अच्छा खासा पैसा ठगती है और फिर बेकार में लुटावड़ा होता है। क्या ये सच है? भाई ये तो देखो, इसके लिए दोनों दोषी हैं। 100% आप पुलिस को भी ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं, उस पे जवाब दीजिए कि क्या पुलिस हमेशा झूठ का साथ देती है? नो, ऐसा कुछ नहीं है। वही वाली बात है, पांचों उंगली सार नहीं है, वही वाली बात है। ईमानदार छवि के लोग भी हैं, तो मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं, खोर भी हैं, हाँ। ईमानदार भी हैं, हाँ। और ज्यादा न कहते हुए पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, कि देखा जाए तो पुलिस वाले सब स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। क्यों जी? हमने वो कैसे? क्यों जी? बोला जी कई हालातों में वो इतनी ड्यूटियां निभाते हैं, तो अच्छे लोग भी होते हैं, कभी कभार उनका भी दिल पसंदता है, हाँ, सब बुरे तो नहीं होते। उन्होंने ऐसे काम करते हैं, देखा जाए तो पुलिस वाले अच्छे भी काम करते हैं।